दोस्तों 12 साल का लड़का एक अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर देता है जिसको आप लोग भी सुनेंगे, सुन करके परेशान हो जाएंगे। दोस्तों एक जो लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है, वह महज 12 साल का होता है और अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे सुन करके आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों दरअसल बात ऐसा है कि जो अमन होता है उसका एक पिताजी होते हैं। वे एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करने के दौरान एक छोटा सा घर भी बनाए थे। उसी घर में अमन और अमन की माँ और एक अमन की बहन होती है और उसके जो पिताजी होते हैं वे रह रहे होते हैं। लेकिन 5 वर्ष पहले ही जो पिताजी होते हैं अमन को और उसके माता को छोड़ कर के भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब अमन के पिताजी भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो अमन की माँ को कंपनी की तरफ से कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि इन लोगों का खर्च चल पाएगा। अमन की माँ को उस कंपनी की तरफ से महज कुछ लाख रुपए मिलते हैं। जो अमन की माँ होती है अमन को पढ़ाती है और अपनी एक बेटी है उसको पढ़ाती है। स्कूल में इन लोगों का कुल खर्च मिलाकर बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। इसी में राशन भी खरीदना था। तो दोस्तों जो पैसा होता है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, पैसा जल्द ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो अमन की माँ होती है सोचने लगती है, परेशान होने लगती है। इन लोगों के घर पर खाने खाने के लिए ये लोग तरस रहे थे। इन लोगों को आज अगर खाना खाते हैं तो 1-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। इन लोगों को खाना नहीं मिल पाता था। ऐसे करते करते जो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे भी अमन के घर पर आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के जब भी लोग आता थे घर पर तो कोई भी पूछता था कि क्या आप लोग खाना खाएंगे। आखिर की दोस्तों अगर आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं वो प्रतिदिन किसी को खाना तो नहीं खिला सकते थे। शायद ऐसा ही होगा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन किसी को लोग खाना खिला देते हैं, लेकिन कुछ अमन के साथ ऐसा ही होता है और आसपास के लोग भी बोलना छोड़ देते हैं और अमन से बात भी करना छोड़ देते हैं। दोस्तों अमन की माँ अब बहुत ही टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। अमन की माँ घर से अपने निकलती है सुबह सुबह और निकल करके ईश्वर को प्रणाम करके और बोलती है, हे ईश्वर मैं आज जो हूँ जो जी रही हूँ काम पर जा रही हूँ, हमें शायद कोई अच्छा सा काम मिल जाए। अच्छा से पूजा करती है और ईश्वर को प्रणाम करती है। उसके बाद घर से निकल जाती है। घर से निकल जाने के बाद एक घर में उन्हें साफ सफाई के लिए काम मिल जाता है। दोस्तों वहां पर काम करने लगती है अमन की माँ और फिर एक दिन जाती है दूसरे घर में तो वहां पर भी एक काम मिलता है। उनको खाना बनाने के लिए ऐसे ही करके 3 घरों में काम करने लगती है अमन की माँ। और 3 घर में जब काम करने लगती है तो इनका जो महीने का पैसा होता है 10,000 इनका बन जाता है। दोस्तों जो अमन था उसकी बहन थी, दोनों एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। अमन की माँ इन लोगों को खर्च चला रही थी। 8,000 जो है इन लोगों का स्कूल का खर्च आ रहा था। उसके बाद दोस्तों जो पैसा बचता था उससे घर का राशन खरीदना इनके पास मिला जुला करके अब जो पैसे थे शेष थे महीने का, जो अमन की माँ जितना कमाती थी उतना पैसा तो राशन खरीदने में और स्कूल की फीस भरने में खत्म हो जाता था। दोस्तों अमन की गरीबी जो है बहुत ही सर पर चढ़ गई थी। अमन जो होता है उसके घर में राशन पूरी तरह से महीने का भी नहीं आ पाता था। उतना पैसे में फिर जो है अमन भूखे पेट रहकर भी स्कूल जाता था। पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन ऐसा ही करता रहता था। थोड़ा सा खाना मिलता था लेकिन खाता था, फिर स्कूल जाता था। पढ़ाई करने में अपना बहुत ही मन लगाता था। और एक दिन दोस्तों जब अमन स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए तो 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। शरीर जो है अमन का बहुत कमजोर हो गया था। जाकर के स्कूल में और बेंच पर जो कि सोने लगता है। उसके बाद जो अमन के सर जी होते हैं, जो शत्रुघ्न सर होते हैं, वे देख लेते हैं और बोलते हैं वो लड़का कौन है जो बेंच पर सो रहा है, पर उसको थोड़ा उठाओ। तो उसके बाद कुछ लड़के जो हैं क्लास के अमन के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं। और जो सर होते हैं शत्रुघ्न सर अपने पास बुलाते हैं, बुला करके फिर ऑफिस में लेकर के जाते हैं अमन को और पूछते हैं कि तुम इस तरह से अगर क्लास में आकर के बैठोगे सोओगे तो तुम क्या पढ़ाई कर पाओगे। जो अमन होता है तो सर से बोलता है कि सर देखिए हम 2 दिन से भूखे हैं, हम कुछ खाए पिए नहीं, शरीर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सुस्त हो चुके हैं, हमारी नींद बहुत आ रही है। जो शत्रुघ्न सर होते हैं वो कुछ लड़कों से भिजवा करके और कुछ पैसे दे करके बाजार से जलेबी और समोसे मंगाते हैं। उसके बाद वहीं पर ऑफिस में बैठा कर अमन को खिलाते हैं। अमन जब खा लेता है तो उसके बाद जो शत्रुघ्न सर होते हैं तो अब वे पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है।
तो अमन कहता है कि सर अब हमारी तबीयत ठीक है। उसके बाद अमन जाता है, फिर क्लास में बैठ करके फिर पढ़ने लगता है। अमन आता है अपने घर पर। उसके बाद जो शत्रुघ्न सर होते हैं वो भी साथ में अमन के साथ में आते हैं। इसके घर पर तो आते हैं तो देखते हैं जो अमन होता है वो अपने घर में लेकर के जाता है। तो सोचता है अमन की मैं सर के लिए कुछ नाश्ता वगैरह दे दूं खाने पीने के लिए, लेकिन अमन के घर में कुछ था ही नहीं। किचन में जाता है और देखता है कि कुछ नहीं है। जो अमन के सर होते हैं तो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो अमन। जो शत्रुघ्न सर होते हैं तुरंत बाजार जाते हैं और कुछ राशन खरीद करके और अमन को दे देते हैं। अमन लेकर के घर पर चला आता है। अमन की माँ शाम को आती है काम करके, और जब किचन में जाती है तो देखती है कि सारा जो राशन का सामान है किचन में पड़ा हुआ है। उसके बाद पूछती है अमन से, अमन ये सारा राशन का जो सामान है ये किसने लाया, तुमने लाया? उसके बाद जो अमन होता है वो बोलता है कि नहीं माँ, हमारे स्कूल के एक सर हैं शत्रुघ्न सर, वो बहुत ही दयालु है, उन्होंने ये राशन जो है खरीद कर हमें दिया है, उनका नाम शत्रुघ्न सर है। उसके बाद जो अमन की माँ होती है वो शत्रुघ्न सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसी तरह से शत्रुघ्न सर जो होते हैं लगातार 3 से 4 वर्ष तक राशन का जो भी सामान होता है उसके पैसा देते थे। उनका भी ज़्यादा पेमेंट नहीं था, कुछ पैसे उनको मिल रहा था। उसी पैसे में से वे अपना भी घर का राशन चला रहे थे और अमन के घर का भी राशन चला रहे थे। दोस्तों इस तरह से जब होता है तो जो अमन की माँ होती है एक बार बोलती है अमन से, मैं शत्रुघ्न सर से मिलना चाहती हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। जो अमन की माँ होती है एक दिन स्कूल में जाती है और शत्रुघ्न सर के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़ करके और उनसे रोने लगती है कि हमारा जो हालात है बहुत ही खराब है। उसके बाद जो शत्रुघ्न सर होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको इस तरह से रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक हम हैं आपको हम राशन हमेशा भिजवाते रहेंगे। और अमन की जो माँ होती है बहुत बहुत धन्यवाद देती है और उसके बाद चली जाती है। फिर वे अपना काम पर जो अमन होता है बहुत ही दिमाग लगाकर पढ़ाई करता है, वहां से 10th क्लास तक पढ़ाई पूरी करता है। फिर बोर्ड का एग्जाम दोस्तों जो अमन होता है वो शत्रुघ्न सर की मदद से वहां पर पढ़ाई तो अपना पूरा करता है, 10वीं तक पढ़ता है। फिर वहां से 10वीं बोर्ड का एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद दोस्तों जो अमन होता है वो फर्स्ट आ जाता है। 10th क्लास का जब एग्जाम देता है तो फर्स्ट आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार एक लड़का स्कूल में से एक कॉलेज में दाखिला कराते हैं, एडमिशन करवाते हैं। जो अमन होता है वहां पर भी अपना पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों वहां से जो अमन होता है पढ़ाई पूरी करने के बाद चला जाता है दिल्ली। जाने के बाद दोस्तों उसका एक प्राइवेट फैक्ट्री में उसकी जॉब मिल जाती है। उस प्राइवेट फैक्ट्री में जो अमन होता है उसका पेमेंट जो होता है वो मिलने लगता है। अमन वहां पर अपना मन लगाकर काम करने लगता है और अच्छा खासा अमन की सैलरी भी मिलने लगती है। साल 1.5 साल तक वहां पर काम करता है। फिर काम करने के बाद जब घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ जो शत्रुघ्न सर थे क्या वे अभी भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? उसके बाद जो अमन की माँ होती है वो बोलती है कि आप स्कूल में जाकर के देख लो। अमन स्कूल की ओर पता करता है तो पता चलता है कि जो अमन सर थे वो अब यहाँ पर नहीं है, वे चले गए हैं। दोस्तों जो अमन होता है बहुत ही निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है। फिर शत्रुघ्न सर का एड्रेस पता मांगता है स्कूल में से। एड्रेस पता जो मिल जाता है उसके बाद जो है शत्रुघ्न सर के घर पर वहां पर जाता है तो देखता है कि शत्रुघ्न सर जो है एक चारपाई पर ऐसे ही लेटे हुए हैं। उनकी एक लड़की जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपने घर पर ही रहती थी और कुछ लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे शत्रुघ्न सर के घर का जो खर्च था वह चल रहा था। शत्रुघ्न सर जो होते हैं उनका तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था, वो अपने से कुछ करने लायक नहीं थे। जब शत्रुघ्न सर के घर पर जाता है अमन तो ये सारे चीज़ों को देख करके और वहाँ पर अमन के भी आंख में आंसू आने लगते हैं। और जो अमन होता है अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगा था, इसलिए जो अमन होता है वह सर की हालत देख करके और तुरंत एक अस्पताल में ले जाता है और अपने सर का इलाज कराता है। और वहाँ पर इलाज कराने के दौरान जितना भी पैसा लगता है सब अमन को पे कर देता है। पैसा देने के बाद अस्पताल से फिर शत्रुघ्न सर ठीक हो जाते हैं तो उनको घर पर लेकर के आता है और जितने भी राशन का सामान था सब खरीद करके लाता है। जैसे शत्रुघ्न सर पहले अमन को किए करते थे उसी तरह अब अमन भी शत्रुघ्न सर की मदद करने लगे थे। कुछ पैसे भी देता है और फिर दे करके वो फिर चला जाता है।
कुछ अपने लिए बचाता था, कुछ खर्चा पानी कर देता था और शत्रुघ्न सर के घर पर भिजवा दिया करता था। शत्रुघ्न सर भी सोचने लगते हैं कि काश हमने जो अपनी जवानी में किसी को हमने मदद किया है वे आज हमें बुढ़ापे में हमको मदद कर रहा है। दोस्तों जो शत्रुघ्न सर होते हैं उनके घर जो अमन की माँ होती है एक दिन जाती है और जाकर के शत्रुघ्न सर के जब हालात देखती है तो बहुत ही हालत खराब होती है। उसके बाद अपने बेटे को भी बुलवा लेती है और बेटा जो आता है घर पर और अमन की जो माँ होती है और जो बेटा होता है अमन दोनों जाते हैं शत्रुघ्न सर के घर पर। फिर एक बार और जाकर के वहां पर देखते हैं तो शत्रुघ्न सर बोलते हैं कि ऐसा है कि हमारा तो अब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमारी एक लड़की है, बस इसकी शादी हो जाए वही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। इतना जब बात कहते हैं शत्रुघ्न सर खर्च ला करके आपने दिया, इस तरह से हम लोगों को आपने जीवन में बहुत ही सुधार करने के लिए भगवान जो ईश्वर होते हैं आपको ही भेजे थे। दोस्तों जो शत्रुघ्न सर होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो बहन हमने तो कुछ नहीं किया, ये सारा दिया हुआ किया हुआ है सब ऊपर वाले का हाथ में होता है, हम लोगों के हाथ में क्या होता है। उसके बाद जो अमन की माँ होती है तो वो शत्रुघ्न सर से बोलती है कि अपनी लड़की की जो शादी है हमारे लड़के से आप कर दीजिए। उसके बाद जो शत्रुघ्न सर होते हैं तो बात को मान लेते और मान करके और बोलते हैं कि आपने तो हमारी मुंह की बात ही छीन ली। उसके बाद खुशी खुशी दोस्तों शत्रुघ्न सर ने अपनी लड़की की शादी जो है अमन से कर देते हैं। दोस्तों एक वक्त ऐसा जो अमन होता है, अमन बहुत ही गरीब था, उसके लिए शत्रुघ्न सर ने खड़ा होकर के मदद करने लगते हैं। फिर जब शत्रुघ्न सर की हालत खराब होती है, बुढ़ापे का समय आ जाता है, तो वही अमन होता है वो अपनी जवानी में जब पैसा कमाने लगता है तो फिर जो है कि शत्रुघ्न सर की मदद करने लगता है, उनकी लड़की से भी शादी कर लेता है और अपना घर भी बसा लेता है और शत्रुघ्न सर के जो टेंशन थे सारे टेंशन से उन्हें मुक्त कर देता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वे भी आपको एक बार मदद जरूर करता है। तो ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है जो दिल को भावुक कर देने वाली कहानी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।